प्रभु महावीर का पूरा जीवन और पूरा साधनाओं से जुड़ा हुआ था। जहां तक साधनाएं साथ देती है वहां पर भव भ्रमण समाप्त होता है। साधना करने के बाद साथ न देना, इसका मतलब साधना का पर्टिकुलर अर्थ हमें पता नहीं है। प्रभु महावीर ने अपना जीवन स्व कल्याण और सर्व कल्याण में लगा दिया। स्व कल्याण के अंतर्गत 12.5 साल की साधना की। सर्व कल्याण के अंतर्गत उन्होंने धर्म तीर्थ की स्थापना की। जब धर्म तीर्थ की स्थापना की, आरोग्य बोहिलाभम समाहि वरम उत्तम दिन तुम, निश्चय से यह बात की कि तुम्हारे अंदर की स्थिति बदलनी चाहिए और व्यवहार से धम्म तिथा यर्जने अरिहंत के तेसम, धर्म तीर्थ को उजागर करने वाले हैं। तो धर्म तीर्थ को उजागर करने के लिए व्यवहार के व्रत नियम जरूरी है। मोक्षाग्र द्वार भूतम व्रत चरण फलम ज्ञेय भाव प्रदीपम। तो एक तरफ व्यवहार से व्रत नियम का पालन करना और सारे व्यवहार के पालन के अंतर्गत उसकी विशिष्टता यदि प्रकट होती है तो वो भाव धर्म में समाधि प्राप्त करता है। आफ्टर ऑल लास्ट ये आता है कि दिन प्रतिदिन जीवन का, जीवन के समय का, जीवन की हर घड़ी और पल का हिसाब लगाने वाला ज्ञान होना मौजूद है। यदि ज्ञान मौजूद नहीं है तो वो जीवन की हर घड़ियों का हिसाब नहीं लगा पाएगा। हिसाब लगाना है तो सम्यक दर्शन के साथ ही लगाना होता है। तो पहले बात ये थी, साधना होनी और साधना फलीभूत होनी दोनों में फर्क है। पैसा तुम्हारे पास होना और पैसा तुम्हारा होना दोनों में फर्क है। आपके पास ज्ञान होना और वो ज्ञान सही रास्ते पे चलना, वो फर्क है। आप स्नेह रखते हो संसार के प्रति, स्वार्थ के लिए, परिवार के प्रति, वो स्नेह है। और दूसरा स्नेह साधारण के प्रति, शासन के प्रति, जीव दया के प्रति, वो भी स्नेह है लेकिन अलग है। स्नेह तो हृदय में है, पैसा खुद के पास है लेकिन उसका एड्रेस चेंज हो जाता है। इसी तरह साधना का जो स्तर है वो दो अपेक्षा से गिना जाता है। एक अपेक्षा ये सर्व साधना और दूसरी अपेक्षा है स्व साधना, यानी कि स्व कल्याण और सर्व कल्याण, स्व मंगल और सर्व मंगल। सब मंगल जो है पद्मम हवई मंगलम, वो सर्व मंगल को लेकर चलते हैं। इसके लिए पंच परमेष्टि में नमो अरिहंतान नमो सिद्धान पंच परमेष्टि में सब जगह पर नमस्कार आया और सब जगह पर गुण की स्थिति ऐसी बनी कि जिसमें ऑलरेडी कल्याण ही हो। अब मंगल करने की स्थिति में उसको अपनी स्थिति को तय करनी पड़ेगी और अपनी स्थिति तय करने के लिए बिना सम्यक ज्ञान पॉसिबल नहीं है। तो जिन लोगों ने अंतस्पूर्णा से अपनी भाव दशा को स्वीकार किया है, उन्होंने सच्चाई का रास्ता अपनाया है, धीरे 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 आगे बढ़ा है, तो इसका मतलब यह है कि उसकी सच्चाई उसको इस भव में नहीं आगे के भव में भी साथ देगी। 7 राजलोक ऊपर, 7 राजलोक नीचे, 14 राजलोक की दुनिया है। 14 लोक की ये जो दुनिया है, उस दुनिया में जा कौन सकता है? उस दुनिया में जाने वाला है कौन? जाने वाला यदि है तो तय करने वाला कौन है कि उसको वहां भेजना, उसको वहां नहीं भेजना? मृत्यु देवता एक कैरेक्टर है, वो कोई राइट नहीं है। मृत्यु देवता एक कैरेक्टर है और वो कैरेक्टर को लेके लोगों को समझाया जा रहा है कि मौत आने वाली है, मृत्यु के समय क्या करोगे? धर्म कहता है मृत्यु अनंत बार आ गई, मृत्यु के लिए सोचना नहीं है। धर्म की भावनाओं से प्रभावित जो है उसको इतना तो निश्चित हो ही गया है कि ये जीवन कितना भी हो, कैसा भी हो, अल्प जीवन में भी विशिष्टता के साथ जीना है। तो साधनाएं फलीभूत होना वो सबसे बड़ा हिस्सा इस मानव जीवन की सफलता का है। इसके लिए स्व साधना उसका लक्ष्य बनता है। इसके लिए स्व साधना के बाद इस साधना को देखने वाला वो सर्व साधना से भी जुड़ जाता है। स्व कल्याण से जुड़ा है, सर्व कल्याण से भी जुड़ेगा। स्व मंगल से जुड़ा है, सर्व मंगल से भी जुड़ेगा। तो जीवन के अंदर 7 राजलोक बनाए किसने? ऊपर 7 राजलोक पे जा कौन सकता है? वहां पर लेके कौन जा सकता है? यदि कोई लेके जा सकता है तो डिसाइड कौन करता है कि इसको जाना इसको नहीं जाना? कोई यम देवता है, मृत्यु देवता है, लेके जा रहा है, चलो मान लिया, लेकिन उसको भी पता कैसे चला कि उसको यहीं रखना? घर के अंदर तुम्हारा सामान है तो रसोड़ा का सामान बेडरूम में नहीं रहता, बेडरूम का सामान हॉल में नहीं रहता, हॉल का सामान जो है वो हॉल के साथ ही जुड़ा रहता है। तो वो सारी सिस्टम कौन सेट करता है? एक इंटरनल डिजाइनर है, वो आपको एक ऑलरेडी लुक देता है कि भाई ऐसे ऐसे करेंगे तो ऐसा ऐसा होगा, इतना स्पेस है तो इस स्पेस में इतना काम करोगे तो ये अच्छा लुक आएगा। एक एडवाइस लेते हो और उस एडवाइस में तुम्हें 2000 फुट की जगह पर बंगला करना है तो उस बंगले के अंदर सारी सिस्टम सेट की जाती है
एक इंटरनल डिजाइनर या तो फर्नीचर आप जब बनाते हो तो आपको पता है कि यहाँ रहना चाहिए, यहाँ रहना चाहिए। एक सिंपल बात है कि गाड़ी के पार्ट्स तय करते हैं, तुम्हें पता नहीं है, लेकिन गाड़ी के सारे पार्ट्स कोई ना कोई गैरेज वाला है, कोई भी मैकेनिकल वो तय करता है, कंपनी तय करती है, तो पूरी गाड़ी बनती है ना। यानी मृत्यु देवता जो है उसको कोई ऑर्डर करता है कि उसको यहाँ रखना। गाड़ी बनाने वाला जो मैकेनिकल है वो फर्नीचर नहीं बनाता, फर्नीचर वाला गाड़ी नहीं बनाता। एक पर्टिकुलर ऑलरेडी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि ये व्यक्ति गाड़ी बना रहा है तो कैसे बनाएगा, ये व्यक्ति फर्नीचर बनाएगा घर के अंदर, वो घर की शोभा बढ़ेगा, तो वो शोभा कैसे बढ़ेगी, एक व्यक्ति कुछ तय करता है उसके हिसाब से क्रिएट करता है। इसका मतलब ये हुआ आइडियाज की इतनी वैल्यूज नहीं है जितनी एक्ट की वैल्यूज है, यानी कि एक्शन की वैल्यूज है। आइडियाज की इतनी वैल्यूज नहीं है जितनी एक्शन की वैल्यूज है। सोच तो हमें बहुत आती है लेकिन एक्शन नहीं लो तो, विचार तो बहुत अच्छे आते हैं लेकिन ऑलरेडी लीडरशिप लेके हम कुछ तय ना करें तो, टारगेट तय नहीं करें तो। इसके लिए जिन जिन लोगों ने आइडिया बनाया है वो लोगों के जीवन में रिजल्ट ना होने की वजह वो एक्शन नहीं लेता है इसके लिए। और एक्शन लेना है तो आइडिया ऑलरेडी उसके लिए सपोर्टेड है, क्योंकि आइडिया की जो विचारधारा की जो भाव दशा की जो स्थिति थी उस स्थिति का एहसास नहीं हो रहा है, अनुभव नहीं हो रहा है। तुमने कुछ सोचा कि मुझे आराधना करनी है, सोचने से हो जाती। नॉर्मल एक व्यक्ति, एक बच्चा कहता है मुझे अच्छे परसेंटेज लाने हैं, स्टडी अच्छी करनी है, मुझे सब कुछ सीखना है, तो सोचने से हो जाता है। ऑलरेडी उससे उस रास्ते पर पूर्ण पुरुषार्थ करना पड़ता है। सोच से हो भी जाए तो बहुत हाई फ्रीक्वेंसी पे जाता है ये। जो थिंकिंग लेवल पे जाना है, ध्यान दशा की अपूर्व दशाओं में प्रवेश करना है, तो उसके लिए भी रास्ता तो बताया है, लेकिन एक प्रॉपर एक व्यक्ति अपने जीवन को यदि समझ सकता है तो हर घड़ी और पल का हिसाब रहता है। क्षणिक मृत्यु है तो उसमें विशिष्टता क्या है वो तय करता है। अपनी साधना इतनी छोटी नहीं होती है कि किसी को स्वीकारना किसी को न स्वीकारना, कोई सही है कोई गलत है, उसके लिए मैं अच्छा बोल सकता हूँ, ये तो गलत है उसको लिए मुझे कुछ नहीं बोलना है। मन की ये भावनाओं में व्यक्ति ऐसे दायरे में ऐसे प्रिमाइस में सेट हो जाता है, उसका विकास खत्म हो जाता है। प्रभु महावीर ने सर्व कल्याण की भावनाओं से, सभी जीव करु शासन रस, सर्व कल्याण की भावनाओं से स्व मंगल की आराधनाओं को कहीं भी कम नहीं किया। और स्व मंगल की आराधना इतनी बलवान साबित हुई कि उन्होंने जब तीर्थ की स्थापना की, उस तीर्थ की स्थापना के अंतर्गत उनको एक ही चीज दिखती थी, कौन सा जीव अंतःकरण से अपने जीवन को मंगल बना सकता है, कौन सा जीव ऐसा है जो अपने आप को ताकतवर बना सकता है। क्योंकि अंतःकरण के बिना कोई भी चीज हमें परिवर्तन में नहीं ला सकती, क्योंकि बातें बहुत अच्छी हो लेकिन स्वीकारने वाला नहीं हो तो। भगवान की देशना में कोई कमी थोड़ी है, केवल ज्ञान की देशना है, तीर्थंकरों की देशना है। तो जो परमात्मा ने बात की, जो भी बात लोगों ने सुनी, सुनने वालों में जितने भी परसेंटेज लेवल निकालो तो प्रथम देशना निष्फल गई, क्योंकि उनकी भावना सर्व कल्याण की थी, स्व कल्याण की थी, सामने वाले जीव को ऐसी कोई भावना नहीं हुई। साधना करने वाला, भक्ति करने वाला, ध्यान ज्ञान तप करने वाला, वो यहाँ रुक गया। वजह एक ही थी, उसके लिए एक भाव दशा का निर्माण नहीं हुआ। आइडियाज काम लगते कि एक्शन काम लगता है? आइडिया काम नहीं लगते हैं। आइडिया देने वाले तो दुनिया में बहुत है, एडवाइस, आइडिया नहीं एडवाइस, जो एकदम सस्ते से सस्ता वर्क है, बहुत ही सस्ता कार्य है सलाह देना, और बहुत कठिन काम है सलाह लेना। आप कोई भी व्यक्ति को देखो, आप उनको पूछने जाओ कि मुझे बुखार हुआ है, तो 10 लोग तुम्हें अलग अलग मेडिसिन दे देंगे, अलग अलग एडवाइस दे देंगे। बुखार हुआ इतना खाली, सर्दी हुई इतनी बोल दो कि मुझे ठीक नहीं है, मुझे थोड़ा बैक पेन हो रहा है, मुझे थोड़ा ऑलरेडी हेडेक हो रहा है, तुम खाली उनको बोल दो। अरे तुम ऐसा भी बोलो कि मुझे घूमने जाना है, तो भी बोलेगा इसको नहीं, इधर इधर नहीं, उधर उधर। क्या इन्फॉर्म गूगल लेके घूम रहा है, क्या गूगल है? दुनिया में एडवाइस सस्ती होगी, इसका मतलब सस्ते आदमियों के लिए सूचनाएं सस्ती होती है। बोलना है क्यों? भगवान ने मन वचन काया की विराधना को भी प्रायश्चित के रूप में एक आराधना रूप से बताया, तिविहन तिदंड विरयाणम। तो फिर ओवर थिंकिंग के कारण वो कुछ भी बोल देता है, उसका कंट्रोल नहीं रहता है। तो उसके कारण यदि हम कोई भी चीज को लेके प्रॉपर डिसीजन नहीं ले सकते तो ज्ञानी कहते स्व कल्याण नहीं रहा। भगवान ने 12.5 साल तक कुछ नहीं बोला। वो लोग जो समझने वाले थे वो उनके हिसाब से समझे, वो अध्यात्म से लेके नहीं समझे। और जब भगवान पहले देशना निष्फल गए, निकल गए, इसका मतलब अंतःकरण का जो बल होना चाहिए, एक आंतरिक पुकार होनी चाहिए, वो प्रकट नहीं हुई, आंतरिक शक्तियों का निर्माण नहीं हुआ। ऐसे भी जीव होते हैं जो भगवान को नहीं समझ सके। तो क्या नहीं, भगवान को तो समझे थे, इसके लिए तो आए थे। समझ में कौन आया था, क्यों आया था, उसको क्या
मैटर पता थी, यानी कि समस्वरण में आने वाला उसको पता चला कि भगवान यहाँ है। समस्वरण देख के वो आनंदित हो गया, नमस्कार कर रहा है, और वो भगवान को देख के उसे इतना भी पता है कि ये भगवान, ये परमात्मा है, तीर्थंकर है, ये केवल ज्ञानी है। देवों ने आस पास चारों ओर इतना वार्तालाप चेंज कर दिया, लोग आकर्षित होकर दौड़ते गए। और जब समस्वरण में गए हैं, भगवान को देख रहे, भगवान की वाणी भी सुन रहे, प्रेरणा स्वीकारने का मनोबल नहीं है उनके पास, प्रेरणा सुनने का मनोबल है। अंतःकरण में ऐसा कोई स्थान नहीं है जिसमें परमात्मा की बातें, परमात्मा की आज्ञा, परमात्मा का वजूद बैठा सके वो। क्यों भाई? वजह क्या? इतने बेहतरीन, इतने लाजवाब, इतने अद्भुत, इतने वैराग्य की वाणी, और परमात्मा की वाणी को ज्ञानियों ने सकल पुष्करावर्त मेघो कहा। परमात्मा की वाणी को पानी का प्रवाह बताया, जो कभी सूखने वाला नहीं है, कभी दुष्काल लाने वाला नहीं है, कभी कहीं कोई भी मरने वाला नहीं है। दुष्काल से लोग मरते हैं ना, प्रभु की वाणी ऐसी है कि वो पूरा भीगा भीगा हो जाए। अब अंतःकरण की भावना न जगी। यहाँ बात यह आ रही है कि एक इंटरनल डिजाइनर कुछ ना कुछ क्रिएटिव सोचता है तो बनता है, एक मैकेनिकल कुछ सोचता है तो बनता है, एक साधक क्या सोचता है तो उसकी साधना पूर्ण हो सकती है। यानी कि अंतस्पूर्णा जो होनी है वो कब होने वाली है? हमें कुछ ही पसंद है, इसके लिए कुछ ही कर सकते हैं। हमें सर्व पसंद होता और कुछ करते ना तो एक चांस था कि कुछ में से बाहर निकलते। हमें सर्वस्व पसंद होता कि आत्मा का स्वरूप अनंत दर्शन ज्ञान चारित्र का है, आत्मा शुद्ध बुद्ध निरंजन निराकार है, आत्मा निर्मोही निर्बंध निर्भर है, आत्मा अनंत काल से परिभ्रमण कर रहा है, अब मेरी स्थिति मुझे तय करनी है। ये जो विशिष्ट दर्शन होता तो कुछ भी कम होता ना तो भी चांस थे कि करना ही है, लेकिन विजन ही नहीं होता कि आत्मा क्या है, तो उसकी सारी आराधना छठ के पारने छठ कर ले, अठम के पारने अठम कर ले, हर मासक क्षमण हर साल के 2-3 कर ले, और वो लंबी यात्रा मृत्यु तक करे, फिर भी वो सिर्फ और सिर्फ एक शारीरिक बंधन रहा, शारीरिक अनुकूलता रही, शरीर पे नजर रही, शरीर के आधार पे आराधनाएं रही, उसमें शाश्वत स्वरूप के लिए, गुण के लिए उसका कोई अनुष्ठान नहीं बना। तो क्या जो कर रहे हैं वो गलत है? वो गलत है, अपेक्षा से गलत बताया। प्रारंभिक अवस्था जो है वो सही है, लेकिन अपेक्षा से गलत बताया। एक व्यक्ति अत्यंत कठिन पुरुषार्थ के बाद तपस्या में जुड़ता है। दुनिया में पूछो किसी को भोजन छोड़ना है, चाय नहीं छूटती है, 10 बार पीता है दिन का। खाना नहीं बनता है तो चिल्लम चिल्ली कर देते हैं, ये खाना नहीं बनने, क्यों नहीं बना, क्यों लेट हो गया, आधा घंटा लेट होता है। और सही नहीं बनता है तो ये क्यों नहीं डाला, ऐसा क्यों किया, ये नहीं चाहिए, वो नहीं चाहिए। एक भोजन के पीछे भजन की ऑलरेडी तबाही हो गई, भोजन के पीछे भजन की बर्बादी हो गई, भजन नहीं कर पाया, क्योंकि भोजन करते करते भी उसका माइंड स्टेबल नहीं है, भोजन करते करते भी उसे संतुष्टि नहीं है, भोजन करते करते भी अनासक्ति नहीं है, भोजन करते करते भी द्रव्य त्याग नहीं है, भोजन करते करते भी उसे ऐसा नहीं लग रहा है कि ये भोजन भी भजन के लिए नहीं हो तो अच्छा है, लेकिन करना पड़ता है, करगुरु मुनि की तरह करेंगे। ये भाव दशा आनी थी, वो नहीं आई, अंतःकरण तैयार नहीं हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि लंबी साधनाओं के बाद भी सच्ची साधना नहीं हुई, अनेक अनुष्ठान के बाद भी सही अनुसरण नहीं हुआ। भाव दशा में प्रवेश करने के लिए पुरुषार्थ तो किया, लेकिन लक्ष्य के बिन सब कुछ चलता रहा। अब जहां पर एक छोटी सी करगुरु मुनि की कथा यदि हमें प्रेरित करती है, तो सबसे पहले तो हमारा डिसीजन बेस्ड होना चाहिए कि इस सारी कथाओं के पीछे कोई ना कोई उद्देश्य छिपा था, जो उद्देश्य भव्य जीवों के लिए है, जो निकटवर्ती भव्य है, जिसका आत्मधर्म आत्मबल मजबूत है, उसके लिए हर कोई चीज आसान हो जाती है। तो तपस्या में जुटना इसका मतलब बड़ी चैलेंज करना। संसार में चारों ओर उनको सिर्फ और सिर्फ मोह माया और पूरा भोग ही दिखता है। तुम दुनिया में कहीं भी, आप तुम यहां से तुम ये चित्रदुर्गा के 1 किलोमीटर के रास्ते पे जाओ, तुम्हें भोजन मिलेगा, कपड़े मिलेंगे, गहने मिलेंगे, और बीमार हो तो दवाई मिलेगी वापिस। इसके अलावा तुम्हें वास्तविक देखने जाओ तो मंदिर बंद दिखेंगे, बाकी सब खुला दिखेगा, पाठशाला ऊपर से बंद दिखेंगे, बाकी सब खुला दिखेगा। संसार को यही चाहिए। तुम बोलोगे कि ये तो संसार है, ये संसार है, उसमें से ही मुक्त होना है। ये मोह के जो साधन है, जो साम्राज्य छिपा हुआ है, वो साम्राज्य आज का नहीं है, ये भी चल रहा है अनंत काल से, और हम भी चल रहे हैं अनंत काल से। तो फिर साधना जिससे स्वीकारी है उसने कुछ ही साधना करनी, लिमिटेड साधना करनी, इच्छा के हिसाब से साधना करनी, अनुकूलता से हिसाब से साधना करनी। ये तय क्यों करना? क्योंकि डर लग रहा है,
हम कुछ आराधना करेंगे और वो आराधना साथ नहीं देगी तो हम दूसरी आराधना करेंगे, दूसरी नहीं तो तीसरी करेंगे। यानी कि हमें जो कुछ करना है वो प्रॉपर नहीं करना है, जो कुछ करना है वो प्रॉपर नहीं करना है। एक वायरिंग करनी है ना उसको, सिटी की वायरिंग, तो वो पूरी चैनल के साथ सेट करता है, आधी इधर करे, आधी इधर करे, आधी इधर करे। क्या होगा? परेशान हो गए लोग कि भाई तुम पूरा चैनल क्लियर करो, तुम्हें 2 किलोमीटर में वायरिंग करना है तो उसे कंप्लीट करो। एक पानी की ड्रेनेज सिस्टम करनी है तो वो आधा आधा नहीं करता, वो चैनलाइज करता है कि ड्रेनेज सिस्टम में 2 फुट खड्डा खोदा, 3 फुट खड्डा खोदा, वहां पर नाले डाले, और नाले डालने के बाद उसका पूरा लीकेज सिस्टम सेट किया। एक व्यक्ति यदि सही ढंग से चैनलाइज काम नहीं करता है तो उसे रिजल्ट नहीं मिलता है। कहां से मिलेगा? एक छोटा भी बिजनेसमैन वाले को, उसने 10 साइट शुरू की, एक पूरी नहीं कर तो एक भी पूरी नहीं होने वाली। कंस्ट्रक्शन बेस पर उसको 10 बिल्डिंगें बनानी है, और एक बिल्डिंग आधी बनी, वापस दूसरी आधी बनी, तो एक भी नहीं बना सकेगा 10 में से। 10 बनानी है तो एक पूरी करनी पड़ती है। किसान को पूछो कि तुम्हें, हम अभी बिहार में आ रहे थे तो एक IT हाउस में रुके थे, तो वहां एक जर्मन का एक मशीन लेके वो आया था कि गांव में देखना, तो ये क्या है, वो बताने खड़ा रहा कि इससे हमें मशीन से पानी पता चलता है, 3000 फुट तक का पानी। गजब काम है तुम्हारा आगे। मैं तो बाकी कम रेंज का भी मशीन होगा तो कम रेंज का होता है, उसकी कम रेट होता है। इसका मतलब क्या? एक मशीन, उसके जो लेजर है, उसका जो फ्रीक्वेंसी एरिया है, वो डीपली जाता है तो कहां तक जा सकता है? उसने हाई फ्रीक्वेंसी 3000 फुट तक की सेट की, वो रुक जाता तो 200 फुट में रुक जाता, तो वो 200 फुट में रुक जाता तो दूसरी जगह चेक करता, तीसरी जगह चेक करता, चौथी जगह चेक करता। मशीन की फ्रीक्वेंसी 200 फुट की होती है, 200 फुट ही कवर करता। मशीन की फ्रीक्वेंसी 3000 फुट की, 3000 कवर करेगा। 200 फुट ऑलरेडी 20 बार चेक करे तो 4000 फुट हो जाते। 200 फुट 20 बार चेक करे, 4000 फुट कर दे, तो 200 फुट के 20 स्पॉट पे, 20 पॉइंट पे वो चेक करे, और उसे मिलेगा कि नहीं मिलेगा पानी? संभावना है लेकिन मिलेगा नहीं। लेकिन एक ही जगह पर वो 4000 फुट चेक करेगा तो फाइनल में आ जाएगा। यहां पर कंडीशन ये बनती है कि हमें साधना करनी है तो सबसे पहले तो हमें डिक्लेरेशन करना पड़ेगा कि मैं स्व साधना कर रहा हूं कि सर्व साधना कर रहा हूं, मैं मंगलकारी साधना कर रहा हूं कि अमंगलकारी साधना कर रहा हूं, कल्याणकारी साधना मेरे लिए कि दूसरे और के लिए है। आज साधना का स्तर हमने तय कर दिया है कि जितनी अनुकूलता इतना धर्म करना। क्या तय करते हैं? जितनी अनुकूलता इतना धर्म करना, और जितनी अनुकूलता इतना धर्म करना, यानी बहुत सामान्य रिप्लाई है, करोगे तो होगा या होगा तो करेंगे, करोगे तो होगा या होगा तो करेंगे। जनरल क्या बात है? वही तो करियो। क्या होगा तो करेंगे, इसका मतलब तुमने तय किया था दुकान में कमाएंगे तो बनाएंगे, तय किया था। हाँ, लड़की अच्छी होगी तो शादी करेंगे, लड़का अच्छा होगा तो पढ़ाने भेजेंगे, बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करेंगे, एरिया अच्छा होगा तो घर लेंगे। अरे डिसाइड क्या करते हैं पहले हम? बिजनेस अच्छा है इसके लिए करना, या करेंगे तो अच्छा हो जाएगा? एरिया अच्छा है इसके लिए रुकना के रुकेंगे उस एरिया में जहां अच्छा है वो। तप धर्म की आराधना, ज्ञान धर्म की आराधना, परमात्मा भक्ति की आराधना, संसार मोह त्याग की आराधना, जो भी साधना हमें करनी है उस साधना का फर्स्ट लक्ष्य क्या है? हमारी शक्ति, वो पहला लक्ष्य है कि हमें सच्चाई दिख रही है, वो पहला लक्ष्य है। अनंत आत्मा जब इस संसार में जैन दर्शन को पाके आत्म कल्याण निश्चित कर सकते हैं तो उनकी मनस्थिति क्या होगी, उनकी भाव दशा क्या होगी, उनकी परिणति, प्रवृत्ति, पवित्रता क्या होगी, और उन्होंने जो पाया है वो किस बेस पे पाया है, मेरे लिए वो कमी क्यों? इसका मतलब डिफरेंस तुरंत क्लियर हो जाएगा। करेंगे तो होगा कि होगा तो करेंगे? जिसने ये सोचा ना होगा तो करेंगे, वो कभी नहीं हो सकता। जिसने सोचना करना ही है तो उसको होता ही है, क्योंकि जिस दिन तुम कोई भी चीज को यदि डिसाइड करते हो उसी टाइम 50% तुम क्लियर हो जाते हो। आज तुमने तय किया 50% ऑलरेडी तुम पास, तय नहीं करते तब तक तुम पास नहीं, क्योंकि संकल्प करना वो ही जीत का आधा हिस्सा है। जिस संघर्ष में तुम्हें रहना है उस संघर्ष का संकल्प करना, आधी जीत तो वहीं हो गई। लड़का सोचता मुझे IAS बनना है, अब बनना है इसका मतलब उसे 3 साल कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, इसको कोई करेगा तो वो डिस्टर्ब होगा भी नहीं। क्यों? क्योंकि उन्होंने तय कर दिया है कि मुझे इतना तो करना ही करना है। तुम्हारी आज आराधना वर्षी तब की, 400 दिन की, जिसने तय किया है उसने कैसे तय किया होगा तो करेंगे या करना ही है? हाँ, होगा तो करेंगे या करना ही है? तो तप करने वाले के लिए क्या तप धर्म, ज्ञान धर्म लिमिटेड है कि अनलिमिटेड है?
अणहारी पद में करया विग्रह गई अनंत। हाँ, दूर करी दे दीजिए अणहारी शिव संत। परमात्मा एक खाने का, भोजन का पूरा चक्कर छूट जाए, भजन में अणहारी पद में हमें तो उपासना में रहना है। क्या भाव दशा में प्रवेश किया होगा। वर्षी तप की आराधना में एक व्यक्ति, उन्होंने गजब की साधना की। मैं बात कर रहा हूं पावापुरी केपी संघवी बाबू भाई की। अब उनकी पालना था, पालना के लिए फंक्शन सब इकट्ठे हुए। अब पालना भी उन्होंने किया, तो पालने में उन्होंने लगा कि मुझे 28, 10, 15, 20 ऐसे करके करना है। अब करते करते, नहीं वर्षी तब नहीं था, मासक समन था, हाँ भूल गया, मासक समन था, या तो 50 उपवास थे, ऐसा कुछ था। अब तपस्या के साथ, उस तपस्या के साथ पालना के लिए सबको इकट्ठा किया, तपस्या का पालना डिसाइड हो गया, सब लोग आ गए, फंक्शन हो गया। पालने के दिन सुबह कह रहे मुझे पालने की इच्छा नहीं है, मुझे पालने की इच्छा नहीं है, मैं और आगे तपस्या करूं। ये किसने तय किया था कि मुझे आराधना करनी है? तुम्हारे मन ने तय किया था तो बहुत सारी हो जाती, तुम्हारे अध्यात्म ने किया। तुम्हारे अध्यात्म ने तभी किया जब देवगुरु धर्म की परम कृपा थी तब। बता तो बहुत सारे इंसान हेल्दी है ना, बहुत सारे लोग ऑलरेडी अपना वजन घटाना चाहते, नहीं घटता है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिसको तपस्या करनी है लेकिन नहीं होती है। बहुत सारे ऐसे लोग तपस्या में जुड़ गए लेकिन ऑलरेडी आधे से छोड़ना पड़ता है। इसका मतलब ये हुआ जो कोई डिवाइन पावर है ना वो एक्टिवेट नहीं हो रहा है, इसके लिए अंतर आया, वो रुक जाता है। तो प्रार्थना का बल जो है, अंतर स्फूर्णा जो होनी चाहिए, प्रेरणा स्वीकारने के बाद अंतर बल बढ़ना चाहिए, उसमें कहीं कमी होगी, वरना तो कर्म ऑलरेडी खत्म होना ही होना है। इस पृथ्वी पर त्याग करने वाले इंसान कितने, वो तो बताओ। 24 घंटे दुनिया भर में खाना पीना ही, हम सुबह हैदराबाद से कहीं निकलता 4 बजे, तो 4 बजे में तो यहाँ 4 बजे ही है, तो कि रात भर चालू रहती है कि खाना पीने की काम। तो सुबह हम निकलते थे तो कि लेबर वर्क जो भी आते 4 बजे 3 बजे यहाँ खाने खाते गए, 24 घंटा चालू रहता है। संसार में आदमी को भोजन नहीं मिले उसकी हालत कैसी हो जाती है। यहाँ पर केपी संघवी पालने के दिन सबको बोल दिया कि पालना नहीं होगा, आप पधारे हो, आनंद है। और उसके बाद 67, 50 उपवास हो गए या महीने पता नहीं, लेकिन 67 उपवास के बाद उन्होंने पालना किया। और दोनों साथ में थे, सावक साविक। क्या आज ऐसा लग रहा है करना है? साधना के लिए सबसे ज्यादा आवश्यक क्या है? परिवार, शरीर बल, कंडीशन, किसी का सपोर्ट। क्या सबसे ज्यादा आवश्यक है? मनोबल, श्रद्धा, जो देव गुरु पे अपरंपार होनी चाहिए। गौड़ी जी पार्श्वनाथ दादा की इतनी कृपा, हाँ, जिन जिन लोगों ने पाई है उनको पूछो कि क्या लग रहा है तुझे, अरे छोड़ो बात के, दादा से ज्यादा कुछ भी नहीं है। के क्यों भाई, परिस्थिति क्यों ऐसी बनी, दादा से ज्यादा क्यों नहीं? ये कहां से लफ्ज आ रहे, आवाज कहां से निकली है? और ये आवाज निकलने की वजह क्या? एक व्यक्ति साधना के पीछे अपना जीवन दे दे और आनंद आ जाए कि जीवन प्रभु के चरणों में गया। एक जीवन समाप्त हो भी जाए तो फर्क क्या पड़ा? कितने जीवन व्यतीत हुए हमारे संसार में? अनंत काल में कितने जीवन व्यतीत हुए? कोई लिमिट है? अनंत काल चला गया, ऐसा कहता है। काल अनादि अनंत थी, भव भ्रमणानो नहीं पार। क्या बोलते हो? काल अनादि अनंत थी, भव भ्रमणानो नहीं पार, ते भ्रमणानी वारवा, प्रदक्षिणा तृण देवाय। एक जीवन ऐसा नहीं आया जिसमें संपूर्ण बलिदान दे दिया, जलना भी तैयार है, सड़ना भी तैयार है, कटना भी तैयार है, हर कुछ त्याग करना, हर तरह का बलिदान तैयार है। यह संकल्प कहां से आता है? कौन लाता है? ऐसी भाव धर्म की आराधना उसे निष्प्रभ बना देता है। मीरा का दृष्टांत क्या है? पूरा राजपाट छोड़ के निकल गए। चंदन बाला का क्या है? नहीं चाहिए कुछ भी, बहुत सारी चीजें फिर भी। मीणा का क्या है? त्याग, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या बलिदान की ये यशो गाथा होगी जो आज हमें ऑलरेडी मिली है और हमारे जीवन में वो फलीभूत हो, तो परमात्मा का परम आशीर्वाद है। ऐसी साधना के लिए हमें मनोबल मक्कम बनाना चाहिए।